अब हम फोकस के बारे में कुछ समझेंगे। ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? इसकी बाहरी वाली सतह पर पॉलिश हो रही है और अंदर से चिकना सतह है, अंदर की सतह चिकनी है, इससे प्रकाश परावर्तित होगा। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा, ये वाली रेखा, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरणें, इधर से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। प्रकाश की किरणें जब दूर से आती हैं तो समांतर होती हैं। ऐसे दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को ऐसे बना सकते हैं। ये अधिक दूरी से आने पर प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, समांतर किरण पुंज है ये। और किसी बिंदु स्रोत से आएगा तो प्रकाश की किरणें इस तरह से होंगी। ये बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ऐसे करके। ये अनंत से, तो ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। जब ये दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात परावर्तन की क्रिया होगी, और चूंकि ये अविलंब है, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली केंद्र से खींची गई रेखा त्रिज्या होती है पृष्ठ पर। किसी भी गोला है, ये देखिए, इसको यहाँ देख लीजिए एक मिनट। ये केंद्र है और यहाँ से कोई भी रेखा खींची जाएगी तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा और ये इस पर 90 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात यह कैसी है? लंबवत है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर खींचेंगे तो ये ऐसे करके जाएगी, ये इस पर अविलंब है। अब प्रकाश की किरण इधर से आई, जैसे ये आई, और ये हो गया अविलंब। क्यों हो गया अविलंब? क्योंकि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये अविलंब हो गया और ये ऐसे करके चली जाएगी। यहाँ से आएगी, ये ऐसे करके जाएगी, क्योंकि ये अविलंब होगा। तो यहाँ देखें, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये अविलंब, और इसको मैं अविलंब को बना देता हूँ। देखिए, ये अविलंब बना दिया मैंने। अविलंब किस बिंदु पर है? अविलंब इस बिंदु पर है, तो यहाँ इसको आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर ये अविलंब और ये आपतन कोण आई इस बिंदु के लिए, इस रेखा के लिए केवल, और ये परावर्तित किरण और ये परावर्तन कोण आर दिखाई दे रहा होगा शायद इसमें कैमरे में। तो ये आ गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, और अपवर्तन के नियम के अनुसार इसका परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम के अनुसार इस किरण का परावर्तन हो गया। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। ऐसे ही इसके लिए, ऐसी सभी किरणों के लिए अगर देखें तो सभी एक ही बिंदु से होकर वापस जाती हैं, तो सब वापस एक बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो इस बिंदु का एक नाम दिया हमने, इसे कहते हैं फोकस। किसका हो गया? ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया। तो क्या परिभाषा बनी इसकी? अब इसकी परिभाषा बनी, देखिए, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, और ये इसके समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, देखिए ये सब आई ऐसे करके, ये आई ऐसे करके, ये आई ऐसे और यहाँ टकराई ऐसे गई, ये आई यहाँ, और इससे यहाँ रेखा खींचेंगे, उसे क्या कहेंगे? इस बिंदु पर अविलंब, इस पर। तो ये देखो, ये खींचा मैंने, ये ऐसे करके, इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये अविलंब बन रहा है, तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ऐसे करके सभी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु से होकर जा रही हैं परावर्तन के पश्चात, इसलिए ये क्या हो गया? इसे कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, और इस फोकस बिंदु को एफ से व्यक्त करते हैं।
अगर ये बच्चा सीख जाता है कि किस तरह से आती है और किधर से होकर के जाएगी। अच्छा, ये वाली प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ से जाएगी, देखिए ये जाएगी ऐसे करके और ये यहाँ टकराएगी और जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौट आएगी, क्योंकि ये इस पर लंबवत प्रकाश की किरण, यहाँ पर अगर देखें तो ये लंब है, तो ये लंबवत प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और कैपिटल एफ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी क्या परिभाषा होगी फोकस बिंदु की अवतल दर्पण के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं।